वेलकम है आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनको क्लियर ही होगा कि एग्ज़ाम का डेट 24 से 30 दिसंबर में है। ठीक है, तो लगभग में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक महीने का समय है। तो इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी करंट अफेयर की वीडियोज़ डाले या जो भी एक दो वीडियो क्वेश्चंस में डाला हूँ, CHSL के एग्ज़ाम में सारे के सारे फंसे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सों को मैंने कवर किया था उन वीडियोज़ में और सारे CHSL के पेपर में आए हुए हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अब हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली सारे क्वेश्चनों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको मॉर्निंग में 7 बजे सुबह मिल जाया करेगा। ठीक है, डेली टू डेली आपको 7 बजे सुबह मिल जाया करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, ज़्यादा नहीं, वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करूंगा और मेरा दावा है कि यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, करंट अफेयर तब पढ़ने का ज़्यादा बेटर रहता है जब एग्ज़ाम का एक महीना बचा हो। ठीक है, क्योंकि इससे आप इंपॉर्टेंट हिस्सों को ही कवर करेंगे और वही सारे क्वेश्चन में आते रहते हैं। अपडेट आपको डेली टू डेली रहना है, लेकिन जो पढ़ने का एक एनर्जी जो बनती है ना, वो लास्ट के मोमेंट में बनती है। तो एक महीने के अंदर आपको पूरे करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। ठीक, अच्छे से इसको देखिएगा और मैं सारा रिलेट करते चलूँगा कि ये CHSL में पूछा था कि नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से CHSL को देखा एग्ज़ाम को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला हिस्सा। अच्छा, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि भाई यही चीज़ ध्यान में रखना, उसी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। कौन सी बातें इसमें ध्यान रखनी है? पहला, ये शौर्य है क्या? ठीक, दूसरा, कहाँ से इसको मतलब कि परीक्षण किया गया है? तीसरा, इसकी मारक क्षमता क्या है? इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कवर हो गया। ठीक है, तो शौर्य एक क्या है? मिसाइल है। इसका जो परीक्षण किया गया वो ओडिशा से किया गया। ठीक है, ओडिशा से। और चीज़ देखिए, यह स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, यह है क्या? मिसाइल है। अच्छा, और इसमें देखिए इसकी मारक क्षमता क्या है? ठीक है, तो शौर्य क्या है? भारत की K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण है। ठीक है, जिसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? 700 से 1000 किलोमीटर। इतनी ही बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं रिवाइज करते चलूँगा ताकि आपको ये बातें क्लियर हो। फिर देखिए आपके पास पृथ्वी सेकंड बोलिए या पृथ्वी 2 बोलिए। ठीक है, इस मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? पृथ्वी 2 है क्या और इसकी मारक क्षमता क्या है? ठीक है, जैसे तो इसका जो परीक्षण किया गया वो ओडिशा के चांदीपुर से, ठीक है, ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में किया गया है। ठीक है, ये प्लेस आपको याद रखना, बेहद बहुत ज़्यादा चीज़ें वहीं से होती हैं। ठीक है, और देखिए और कुछ लाइनें सुनो। स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है। तो क्या है? मिसाइल है। दूसरी, इसकी मारक क्षमता क्या है? 500 से 1000 किलोमीटर है। ठीक है, 500 से 1000 किलोग्राम वारहेड ले जाने के लिए में सक्षम है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें कि अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए पैतरेबाजी के साथ एक उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत खाली क्या है कि पृथ्वी 2 क्या है? एक मिसाइल है। कहाँ से इसका परीक्षण हुआ? उड़ीसा तट पे से दूर चांदीपुर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हिस्सा जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, अन्य पुरस्कार, ये हिस्सा सबका सब आपके CHSL में इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट कि अभी 2020 का लगभग अभी कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो 2019 का ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो 2019 में जो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो पहला तो ये याद रखना है चौथे नंबर का था। किसे दिया गया है? किस भाषा की कवि को? ठीक है, तो ये 55वें नंबर का था। ठीक है, अकीतम अच्युतन नंबूदरी, पूरा नाम आपको ना याद हो तो नंबूदरी याद रखिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नंबूदरी को मिला है। किस भाषा के कवि हैं? मलयालम भाषा के कवि हैं। ये दोनों क्वेश्चन में पूछा जा चुका CHSL में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसको सही से कवर करिए। 2018 आपको तैयारी है तो 2018 बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम अच्युतन नंबूदरी को मलयालम भाषा के कवि के रूप में दिया गया है। याद रहेगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। फिलहाल आप पढ़िए अभी। ठीक है,
फिर देखिए ये व्यास सम्मान, इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है इस CHSL के पेपर में जो अभी 1 अक्टूबर में हुआ है, ठीक है, जो 12 से 21 अक्टूबर तक पेपर हुआ है। तो 29वें नंबर का व्यास सम्मान था, ठीक है, 2019 का ही था। व्यास सम्मान 2019 का 29वें नंबर का था। किसे मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, नासिरा शर्मा को मिला है, ठीक है। उपन्यास उनका क्या है? कागज की नाव। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे कि व्यास सम्मान जो हुए 2019 का 29वें नंबर का था, नासिरा शर्मा को दिया गया है किस चीज़ के लिए? कागज की नाव के लिए, ठीक है। पिछली बार क्या क्या चीज़ें पूछा गया था? तो 28वें नंबर का व्यास सम्मान था, लीलाधर जगुड़ी को मिला, जितने लोग उतने प्रेम को मिला, ठीक है। ये जो पूरा कहानी है ये भी इम्पॉर्टेंट था पेपर के लिए, बहुत बार हर पेपरों में पूछा SSC के, और अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नासिरा शर्मा, कागज की नाव। नेक्स्ट आपके पास देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और क्या पूछा गया मैं वो आपको बताता हूँ। सरस्वती सम्मान पूछा गया। तो 2019 का ये 29वें नंबर का सरस्वती सम्मान था। पूछा क्या गया है कि चेकबुक के लिए, ठीक है, SSC CHSL में इसमें, ठीक है, चेकबुक के लिए किसे चेकबुक के लिए किसे सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये नाम आपको याद रखना है, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला 29वें नंबर का 2019 का चेकबुक के लिए, ठीक है। लघु कथा है, ठीक है, लघु कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने जो पूछा गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म में मिलता है, आपको पता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है, वही जिन्होंने कोरोना वायरस का मैसेज दिया है कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क, हैंड सैनिटाइजर सब, ठीक। तो 2018 का ही ये है। तो अमिताभ बच्चन को मिला है। 50वें नंबर का आपसे पूछा जा सकता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को मिला है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चारों आपके SSC CHSL में पूछे गए, अब आगे पूछे ही जाएंगे अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या चीज़ें हमारे पास है। अब देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, ये पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसने लिखा है? बराक ओबामा लिखा है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो बराक ओबामा जी ने लिखा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा भारत के एक नेता हैं राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी को इन्होंने इस बुक में कुछ बोला है कि नर्वस स्टूडेंट या फिर कुछ उनके ज्ञान को लेकर थोड़ा टिप्पणी की गई है, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि ये बुक चर्चा में आया है और बहुत चर्चा में आया है, तो इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा पूछा ही जाएगा, ठीक है। कहानी और भी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं कहानियों पे नहीं जाऊँगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये आपके लिए, ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्सन, ये किसने लिखा है? अरुंधति राय। ये बुक भले इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये राइटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस राइटर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नोबल क्या कहते हैं वो बुकर प्राइज़ भी जीता हुआ है। तो देखिए इसमें बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय अपनी नई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन लेकर आई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने ही लिखा था और बहुत ही चर्चा का विषय हुआ था, हर पेपर में पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिए आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है, ठीक है। फिर देखते हैं, एक दो चीज़ें अभी बची हुई हैं, उस चीज़ को देखते हैं। ये पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, लता मंगेशकर पुरस्कार। क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 है, पहला तो किस सरकार ने दिया है, ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। अनुभवी गायिका एक है उषा मंगेशकर, ठीक है, को वर्ष 2020-21 के लिए गणेश मर्दनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आपको याद क्या रखना है, कौन सी सरकार देती है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, महाराष्ट्र सरकार देती है, ठीक है। किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और आप देखेंगे, आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं कि यह पुरस्कार जिसमें 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे 3 बातें पूछी जा सकती हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? महाराष्ट्र सरकार देती है। किसे मिला है? उषा मंगेशकर को मिला है। कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, ठीक है। चलिए लास्ट का एक हिस्सा देखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिएगा। एक चर्चित प्लेस है, ठीक है। चर्चित प्लेस में क्या है? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन है कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है। तो देखिए कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन अब श्री सिद्धरोध, ठीक है, सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा।
तो ये नाम आपको याद रखना है कि अब ये नाम बदल चुका है। आने वाले दिनों में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें कुछ लाइनें अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कई बार चेंजेस हुए हैं। इस वर्ष 2015 में हुबली से हुबली में बदल दिया था और सिद्धरोध स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। तो सब मिला जुला के एक बात आप याद रखिएगा कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा है श्री सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन। है कहाँ पे? कर्नाटक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा डेली टू डेली, उसको कवर करते रहिएगा। इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा दावा आपको ये एकदम प्रूफ कर सकता हूँ। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप इन सारे वीडियोस को रिवाइज करके देखें, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाए होंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको पता है लगभग 20 से 30 क्वेश्चनों के बीच में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए डेली टू डेली इस पर कंटिन्यू रहेंगे। टेक केयर।